वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज़ अ पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम जो हमारे लिए जो स्टॉक्स हमने क्रिएट किए थे, हम उन स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। हमारा पहला स्टॉक था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में हमने क्लियरली बोला था आपको कि अब यहाँ से ये ब्रेकआउट का लेवल आ चुका है, यहाँ से आपको ट्रेड लेना है 820 के फर्स्ट टारगेट के लिए। तो 800 का टारगेट आज ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है, 798 का आज इसने हाई मारा है। अब अगले टारगेट्स क्या हो सकते हैं, मैंने आपको क्लियरली बोला है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, दैट इज 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम के ऊपर आप आपके इंट्राडे लेवल्स निकालो। 5 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हो, बट एज हमने अभी तक 15 मिनट्स यूज़ किया है तो आई वुड सजेस्ट कि 15 मिनट्स ही यूज़ करो आप। और कल के लिए टारगेट्स क्या बनते हैं, 800 का तो टारगेट हमारा अचीव हो चुका है, अब हम 820 का टारगेट लेके चलेंगे। बट अगर कल सेलिंग जाता है तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन टाइप कुछ बना रहा है, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है कल 15 मिनट्स का, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हमको नीचे के टारगेट्स मिलेंगे, और पहला टारगेट हम नीचे की तरफ लेंगे जो हमारा वो लेवल है, वो शायद रिटेस्ट करने आ सकता है। तो हम वो, अगर सेलिंग वाली रैली अगर किसी को चाहिए तो वो ये वाली रैली ले सकता है, दैट इज 775 का या 780 का फर्स्ट टारगेट लेके चलो उस लेवल ब्रेक से। और नीचे और आता है तो अकॉर्डिंगली जब आपको जहाँ पे, जैसे ये लेवल हो गया, कुछ दिख रहा है वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पहले रेजिस्टेंस लिया था, तो ये लेवल आप अगला टारगेट लेके चलो, दैट इज 765 के लेवल आप अगला टारगेट लेके चलो। इस तरीके से आपको लेवल्स निकालनी है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड में मैंने आपको क्लियरली बोला था कि सेल ऑफ आया है, और अगर कल इस कैंडल से ऊपर मार्केट जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा बनेगा। और जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था वहीं से उसने रेजिस्टेंस लिया, दैट इज 80%, उस कैंडल की 80% से ही उसने रेजिस्टेंस लिया है और फिर सेल ऑफ आया है। अब कल हमारे लिए बाइंग लेवल्स क्या बनती है, कल हमको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है, सिंपल एज दैट। फिर इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन सी लेवल है हमारे लिए, दैट इज 235 के लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। 235 से ऊपर हम बाय करेंगे, और पहला टारगेट 238, क्योंकि यहाँ पे पहले इसने यहाँ सपोर्ट लिया है इस एरिया में, ठीक है। इस एरिया में सपोर्ट का काम किया है, इस एरिया में रेजिस्टेंस का काम किया है। तो इस तरीके से कुछ हमारा एनालिसिस बनता है। 738 का हम पहला टारगेट लेके चलेंगे। फिर 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमने टारगेट्स डिसाइड किए थे, हम उन टारगेट्स को और आगे लेके चल सकते हैं। 240 अगला टारगेट लेके चलेंगे मेरे हिसाब से, 238, 240, और फिर 245 और 250 हमारे ये कुछ 4 टारगेट्स बनते हैं अगर ऊपर की तरफ जाता है। बट अगर ये नीचे आता है तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाओ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप आओगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि जो 230 वाला जोन है ये बहुत बार सपोर्ट दे चुका है। हम लोग क्या करेंगे, 230 से नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट, ये एरिया यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखेगा आपको, तो 225 का टारगेट, और इस एरिया में दैट इज 220 का टारगेट। तो इस तरीके से हमारे बाइंग टारगेट्स और सेलिंग टारगेट्स हमने डिसाइड कर लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स मैंने आपको बोला था कि ये बाइंग बन सकता है और आप ऊपर के टारगेट ले सकते हो। तो आपको क्लियरली दिखेगा आज 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ओपनिंग पे ही इसने अच्छा मूव दे दिया, एंड फिर बाद में कंसोलिडेशन फेज में रहा है। अब कल के लिए रैमको सीमेंट्स क्या, 985 से ऊपर, दैट इज ऑलमोस्ट जहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया है उस लेवल से ऊपर हम बाय करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़। और अगर नीचे आता है तो ये वाला एरिया, यहाँ पे इसने सपोर्ट का काम किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, तो 970 से हम शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करेंगे 955 तक, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रैमको सीमेंट्स का भी एनालिसिस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में कल ही आपको बोला था कि सेलिंग कैंडल आई थी, बट एक बाइंग आई नीचे से और उसने उसको ऊपर की तरफ लेके गया। आज वो हमारा लेवल ब्रेक करने की कोशिश किया, बट लेवल ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से वो उसी रेंज में आ गया। तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेक और ब्रेक लेवल जो है दैट इज 173, ठीक है। 173 से ऊपर सस्टेन करता है तो आप टारगेट्स लेके चलो, 180 का पहला टारगेट लेके चलो और 187 का दूसरा टारगेट लेके चलो। अगर नीचे आता है तो सबसे पहले हमारा ट्रेंड लाइन हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी तो 960 हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, और अगर और नीचे आता है तो 155 हम अगला टारगेट लेके चलेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ टारगेट्स है, अपसाइड के भी है, डाउन साइड के भी हैं, और हम दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। अब आते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी में मैंने आपको क्लियरली बोला था कल कि मार्केट एक वोलेटाइल मूवमेंट में हो सकता है,
और काफ़ी अच्छा मार्केट था। एंड यू कैन सी पहले ऊपर गया, फिर डाउनसाइड मोमेंटम, फिर ऊपर साइड, फिर एक डाउनसाइड मोमेंटम। तो इस तरीके से ये एक वोलेटाइल था। मतलब जैसे कल आप देख सकते हो, कल पूरा कंसोलिडेशन था, आज वोलेटिलिटी थी। मतलब हाई गया, फिर एक लो बनाया, फिर से हाई के तरफ, फिर से डे लो ब्रेक किया, फिर से उसने कोशिश किया ऊपर जाने की और डे एंड में ऊपर नहीं जा पाया। तो इस तरीके से निफ्टी में हमको क्लियरली दिखा कि एक वोलेटाइल मार्केट था और इसमें ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पोजीशंस हेज करनी होती है। वन साइडेड ट्रेड लेके आपका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। पहले हम पूरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, फिर हम आते नेक्स्ट डे एनालिसिस के ऊपर। बैंक निफ्टी काफ़ी साइडवेज रहा, मतलब ऐसा प्योर मोमेंटम वाला ट्रेड नहीं था, बट काफ़ी साइडवेज मार्केट था बैंक निफ्टी में मोमेंटम था, बैंक निफ्टी साइडवेज था। सो बैंक निफ्टी अब हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बना के जाता है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? 33,800 से ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो आपका पहला टारगेट है 34,800। यहाँ पे पोजीशंस बुक करने रेडी हो जाना। और अगर यहाँ से भी ऊपर जाता है तो जो हमारे प्री डिसाइडेड, जो हमने पहले डिसाइड किए थे टारगेट्स 34,400, तो ये हमको मिल सकता है कल, ठीक है। अगर कल मार्केट बुलिश मोमेंटम जाएगा 34,400 में मिलेगा, और अगर उससे ऊपर जाता है तो 35,000 तक आप टारगेट लेके चलो। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल एक्सपायरी है तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होके ट्रेड करना जरूरी है, ठीक है। अगर मार्केट कल नीचे आता है तो ये वाली एरिया दैट इज 33,600 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इससे नीचे मार्केट खुलेगा तो आपको सेलिंग साइड जाना है फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 33,400। 33,400 के नीचे जब मार्केट जाएगा तो नेक्स्ट टारगेट लेके चलो 33,200, और इससे और नीचे जाएगा तो हम 33,000 के लेवल के नीचे जाएंगे। बट हमने ये टारगेट्स क्यों निकाले? मतलब एंट्री लेवल कहाँ से डिसाइड हुई? ये जो है कल 33,800 हमारे लिए सपोर्ट का काम किया, आज रेजिस्टेंस का काम किया। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर मार्केट कल बुलिश मोमेंटम देता है, मतलब सबसे पहले उसको रेजिस्टेंस, वो जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ब्रेक करना है। वो लेवल ब्रेक करेगा तो 34,000 पहले आएगा, फिर 34,400 का नेक्स्ट टारगेट जो हमारा प्री डिसाइडेड था हम वो टारगेट लेके चलेंगे, उसके साथ में 35,000 का हम फाइनल टारगेट लेके चलेंगे। नीचे आएगा तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि वहां पे ना गैप है, कई बार गैप इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करता है, बट अगर कल गैप डाउन खुल जाएगा और शायद इन सारे लेवल से नीचे खुले अगर, तो 32,800 मेरा फाइनल टारगेट लेके चलूंगा मैं कल के लिए। देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। और निफ्टी के कुछ टारगेट्स निकालते हैं हम। निफ्टी में भी 15,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इस बार अगर 15,000 टूटेगा तो फिर से वो उसी रेंज में आएगा जब वो कंसोलिडेट, मतलब जब वो 14,200 आता है फिर वापस 15,000 आता है। तो इस रेंज में नहीं आना है, तो इसको 15,000 ब्रेक नहीं करना है। अगर 15,000 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारा ये रहेगा गैप फिलिंग। गैप फिल हो जाएगा फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट्स आपके सामने मेंशन्ड है 14,825, 14,680। बट अगर ऊपर जाता है तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 15,080। 15,080 से ऊपर इस बार अगर वो सस्टेन कर लिया और सस्टेन करके 15,120 को क्रॉस करता है विद गुड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम कहाँ चेक करोगे? तो निफ्टी फ्यूचर्स में जाके आप वॉल्यूम चेक करोगे। अगर 15,120 से ऊपर अच्छा सस्टेन करता है तो हमको 15,200 एंड 15,220 के टारगेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ निफ्टी के एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट होता है, और स्टॉक्स के भी मैंने आपको एनालिसिस दे दिया कंप्लीट करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करो सो दैट कल के लिए लोग रेडी हो जाए। सो विद दैट सेड, दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइज, बाय।